हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेनुलेशन मेथड फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से ग्रेनुलेशन मेथड होते हैं, यानी कि जो टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो किस किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले जो ड्रग हमारा होता है उसको लेते हैं, उसमें कुछ डाइल्यूएंट ऐड करते हैं, डिसइंटीग्रेंट ऐड करते हैं। उसके बाद से मेथड लेते हैं हम लोग। पहला मेथड होता है, अगर हम लोग ग्रेनुल्स बनाते हैं, ग्रेनुल्स बनाने के बाद से टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो दो मेथड से करते हैं। पहला वेट ग्रेनुलेशन, दूसरा होता है ड्राई ग्रेनुलेशन। और अगर हम लोग डायरेक्टली इसको कंप्रेस्ड करके एक टैबलेट बना रहे हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन, यानी डायरेक्ट कंप्रेशन करके और एक टैबलेट बना देंगे तो हम लोग कहेंगे डायरेक्ट कंप्रेशन। मैकेनिज्म कैसे होता है टैबलेट बनाने के? सबसे पहले क्या होता है, जो ड्रग एपीआई होता है उसमें हम लोग लिक्विड जब ऐड करते हैं तो जो ड्रग एपीआई और लिक्विड होता है एक लिक्विड ब्रिज फॉर्म करता है। उसके बाद से उसमें हम लोग वाटर और ऐड करते हैं तो एक कोहेसिव फोर्स के द्वारा वो फोनिकुलर स्टेज बनाता है। फिर फर्दर फोनिकुलर स्टेज के बाद से कैपिलरी स्टेज बनाता है, जो कि मोस्ट यूजफुल होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंडिंग इसमें होता है। और इससे हम अपना टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि ये ग्रेनुल्स होता है और इसके बाद से इसका हम लोग जब कंप्रेशन करते हैं तो टैबलेट फॉर्म हो जाता है। मेथड्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेट ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन क्या होता है? इन विच द फॉर्म ऑफ द ग्रेनुलेशन बाय बाइंडिंग टुगेदर विथ एडहेसिव इंस्टेड बाय कंप्रेशन, यानी कि क्या होता है, इसमें एडहेसिव एक फोर्स लगता है, उसके बाद से इसको कंप्रेस करके एक टैबलेट बनाया जाता है। द वेट ग्रेनुलेशन टेक्निक यूज फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ बाइंडर विच इज यूजुअली एट द पाउडर और मिक्सचर, यानी कि इसमें क्या होता है, हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद से इसमें पाउडर मिक्सचर जैसे कि ड्रग एपीआई बाइंडर्स वगैरह का मिक्सचर होता है उसको उसमें ऐड कर देते हैं, उसके बाद से कंप्रेशन करते हैं तो हमारा टैबलेट बनता है। वेट ग्रेनुलेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ग्रेनुलेशन प्रोसेस फॉर मेकिंग ग्रेनुल्स फॉर टैबलेटिंग, यानी कि वेट ग्रेनुलेशन में क्या होता है, कॉमनली हम लोग ग्रेनुल्स बनाते हैं जो कि यूज होता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। इन वेट ग्रेनुलेशन इनिशियल ब्लेंड पाउडर एपीआई डाइल्यूएंट or disintegrant moist with binder solution with rapid mixture granulation and then wet granulation in dryer। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, ब्लेंडर से सारे एपीआईज और डाइल्यूएंट डिसइंटीग्रेंट जो भी होता है उसको ब्लेंड कर देते हैं। उसके बाद से इसमें हम लोग कुछ मात्रा में वाटर या मॉइस्ट को ऐड करते हैं, उसके बाद से एक ग्रेनुल्स बनाते हैं। उसके बाद से उन ग्रेनुल्स को ड्रायर में ड्राई करके हम जिस प्रकार के ग्रेनुल्स की ज़रूरत होती है उस प्रकार के ग्रेनुल्स को फॉर्म करते हैं। ड्राइड ग्रेनुल्स माइल्ड इन मेल्टिंग इक्विपमेंट फॉर्म द ग्रेनुल्स, जो ड्राइड ग्रेनुल्स होते हैं उसको मेल्ट करते हैं मेल्टिंग इक्विपमेंट में। फ्लो ग्रेनुल्स वेट ग्रेनुल्स इज बेस्ट अमंग ऑल ग्रेनुलेशन मेथड्स, यानी कि क्या होता है, फ्लो ग्रेनुल्स जो होते हैं वो ग्रेनुलेशन मेथड के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। और उसको जब हम लोग बना लेते हैं ग्रेनुलेशन, उसके बाद से उसका कंप्रेशन करते हैं। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या क्या है। सबसे पहले एपीआई डाइल्यूएंट डिसइंटीग्रेंट को हम लेते हैं, उसके बाद से जनरली उसका वेट ग्रेनुलेशन करते हैं, उसमें बाइंडर सॉल्यूशन डिस्पर्शन करते हैं, उसके रैपिड मिक्सचर ग्रेनुलेशन, इसको फिर हम लोग इसका रैपिड मिक्सचर ग्रेनुलेशन करते हैं। उसके बाद से इसको हम लोग ड्राई करते हैं ड्रायर में, मिक्सिंग ऑफ ग्रेनुल्स। उसके बाद से इसको हम लोग जब ग्रेनुल्स बन जाते हैं उसका मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद से ब्लेंडिंग करते हैं, फर्दर लुब्रिकेशन करते हैं इसका, और इसमें हम लोग लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। फर्दर हम लोग इसका कंप्रेशन कर देते हैं कंप्रेशन मशीन में, तो हमारा टैबलेट बन जाता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड से। दूसरा हमारा होता है ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है? ड्राई ग्रेनुलेशन इज द वैल्यूएबल टेक्निक in situation where effective dose of API is too high for direct compression and drug is sensitive to the heat or moist, which eliminate option of wet granulation। यानी कि वेट ग्रेनुलेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब जो हमारा ड्रग एपीआई होता है वो हीट सेंसिटिव होता है और मॉइस्चर अटेंडिंग होता है, यानी कि अगर हमारा मॉइस्चर भी उसमें मिक्स हो जाए तो डिग्रेड कर जाएगा, या ज़्यादा हीट कर देंगे तभी वो डिग्रेड कर जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड का यूज करते हैं कंप्रेशन के लिए। मेनी टैबलेट्स फॉर्मुलेशन सच एज एस्पिरिन विटामिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ड्राई ग्रेनुलेशन कंप्रेशन, यानी कि जैसे कि एस्पिरिन हो गए, विटामिन हो गए, इनको अगर हम लोग टैबलेट बनाना होता है तो हम लोग ड्राई ग्रेनुलेशन का यूज करते हैं। इसके मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ड्रग एपीआई होता है, उसमें डाइल्यूएंट होता है, फिर बाइंडर ऐड करते हैं और डिसइंटीग्रेंट ऐड करते हैं। उसके बाद से इसको स्लगिंग करते हैं, यानी कि उसको हम लोग स्लग बनाते हैं।
उसके बाद से मिलिंग ऑफ स्लग, उसके बाद से जो हमारा स्लग होता है उसको मिलिंग कर देते हैं, फर्दर उसका ग्रेनुल्स बनाते हैं, उसके बाद से हम लोग उसको ब्लेंडिंग करते हैं और जिसमें ऐड करते हैं ग्लेंडर और बाइंडिंग एजेंट, उसके बाद से उसका लुब्रिकेशन कर देते हैं, उसके बाद से उसको हम लोग कंप्रेशन कर देते हैं और वो फॉर्म हो जाता है हमारा टेबलेट्स के रूप में। नेक्स्ट हमारा होता है डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन क्या होता है? Direct compression method of tablets manufacturing is widely used because it is a time-saving process. This method of tablets manufacturing does not contain a lengthy granules and drying process. यानी कि डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम मेथड होता है, यानी कि ये बहुत कम टाइम में ही अपना टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग कर देता है। यानी कि टैबलेट हमारा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे कम टाइम की रिक्वायरमेंट डायरेक्ट कंप्रेशन में होते हैं और इसमें हमारा प्रोसेस भी कम होते हैं। सबसे पहले ब्लेंडिंग करते हैं, उसके बाद से डाई ग्रेनुलेशन कर देते हैं, फर्दर उसका मिलिंग कर देते हैं, उसके बाद से जब उस मिलिंग हो जाता है तो उसको लुब्रिकेशन करते हैं, उसके बाद से उसको डायरेक्ट उस लुब्रिकेशन को कंप्रेस कर देते हैं, उसके बाद से हमारा टैबलेट जो होता है वो बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारे होते हैं ग्रेनुल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स।